अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप हजरात के सामने एक मौजू लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि शब बारात की रात जो लोग इबादत करते हैं और जो लोग तौबा करते हैं उनके लिए मैं एक मौजू लेकर के आया हूँ कि अक्सर लोगों को देखा जाता है कि शब बारात की रात खूब इबादत करते हैं और रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और गुनाह ना करने का अहद करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करें और अपने गुनाहों से दोबारा न करने का पक्का अहद करें। इसी तरीके से देखा जाता है बहुत सारे लोग गुनाहों से तौबा करते हैं, बहुत सारी इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी और सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि वो लोग जो इबादत करते हैं, जो तौबा करते हैं, जो झूठ न बोलने का वादा करते हैं, जो गाली गलौज न करने का वादा करते हैं, धोखाबाजी न करने का अहद करते हैं, लेकिन वो अहद सुबह होते ही, सवेरा होते ही उनका वो अहद टूट जाता है या ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 दिन तक चलता है, फिर उसके बाद वापस वैसे ही जिंदगी शुरू हो जाती है जिस तरीके से पहले चला करती थी। बंदा शबे बारात की रात तौबा तो करता है, गुनाहों से माफी तो मांगता है, झूठ चुगली दया धोखा सब चीजों से माफी मांगता है, लेकिन सुबह होते ही अगर उसका वही रवैया रहता है, अगर उसकी जिंदगी वैसी ही रहती है, ना तो वो तौबा तो कर लेता है मगर वो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, तौबा तो कर लेता है मगर वो गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं करता, वो तौबा तो कर लेता है मगर दुकानदारी के अंदर झूठ बोलना नहीं छोड़ता, वो तौबा तो कर लेता है लेकिन सवेरे जैसे ही वो मार्केट में जाता है, सवेरा होते ही जब वो अपने कारोबार और धंधे पर जाता है, तब उसका वही जिंदगी का पुराना निजाम शुरू हो जाता है, झूठ बोलना शुरू हो जाता है, लोगों के साथ धोखा करना शुरू हो जाता है, वही लोगों के साथ धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। फिर तौबा करने का आपका क्या मतलब रहा? शबे बारात की रात इबादत करके अगर जो बंदा तौबा करता है वो बंदा अपनी तौबा पर खरा उतरे और ये अहद करे कि आज मैंने शबे बारात की रात जो तौबा की है, इंशाअल्लाह जिन जिन गुनाहों से मैंने तौबा की है वापस दोबारा जिंदगी में वो गुनाह कभी नहीं करूंगा और न ही कोई दूसरा गुनाह करूंगा। इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर हर गुनाह से बचने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश कर देता हूं, जिस तरीके से अगर आपको तौबा करना है, अगर आपको हकीकत में तौबा करनी है तो हजरत इब्राहिम बिन अदम की तरह तौबा करें। वो एक हुक्मरान थे, वो बादशाह थे, वो हकीकत में बादशाह थे, सल्तनत वाले थे, हुक्मरान थे, लेकिन जिस दिन तौबा की उस दिन से आपने टाट का लिबास पहनना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये चीज देखी, अपनी सारी हुकूमत, सारी मिल्कियत लोगों में तकसीम कर दी, सारी चीज लोगों में बांट दी। जब ये चीज लोगों ने देखी तो कहा, ऐ इब्राहिम बिन अदम, ये सब क्या है? ये ऐसी तब्दीली किस तरह आ सकती है एकदम से? ये सारी तब्दीलियां हम जो देख रहे हैं ये क्या है? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि ये तब्दीली नहीं है, ये कोई बदलाव नहीं है, ये मैंने अपने रब की बारगाह में तौबा की है और ये तब्दीली नहीं बल्कि तौबा है कि मैं आज के बाद कोई मालो गनीमत इकट्ठा नहीं करूंगा, आज के बाद कोई उम्दा लिबास नहीं पहनूंगा। इस तरीके से तौबा करो कि जिस रात तौबा करो जब सवेरा हो जाए तो उस रात का सवेरा नहीं, तुम्हारी जिंदगी का एक नया सवेरा उगना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में एक नई सुबह आनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये बंदा हकीकत में शबे बारात की रात तौबा करके और अपनी जिंदगी के अंदर एक नया सवेरा नमूदार किया है। झूठ से, चुगली से, दयानतदारी से, धोखाबाजी से, इन सारी चीजों से, अपने ग्राहकों के साथ धोखाबाजी से, इसी तरीके से और बहुत सारे लोग गुनाह के आदी होते हैं, उन सब चीजों से तौबा करके और हमेशा हमेशा के लिए उन गुनाहों को छोड़ दिया जाए। हकीकत में ये तौबा होती है। आज माशरे के अंदर देखा जाता है
लोग गुनाहों से तौबा करते हैं, लोग शबे बारात की रात रो रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा करते हैं, लेकिन वही सुबह उनका पूरा पुराना रवैया शुरू हो जाता है। वही जब पुराना जिंदगी का निजाम शुरू हो जाता है तो फिर आपकी जिंदगी की तौबा किस काम की रही। मैं आपको बताता हूं, तौबा करने के बाद पलटकर वापस कभी जिंदगी में उस गुनाह की तरफ मुड़ कर न देखें, उसको तौबा कहा जाता है। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, आखिर में यह कहना चाहूंगा, जिसने शबे बारात की रात तौबा की है और अपने गुनाहों से माफी मांगी है, वो इस बात का पूरा ख्याल करे कि दोबारा उस गुनाह की तरफ मुड़कर कभी जिंदगी में नहीं देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको हर गुनाहों से महफूज रखे, हर आफत बलायात से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको हलाल रिज़्क अता करे और हराम रिज़्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।